श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि पार्थिव शिवलिंग पूजन से प्रतिदिन आपके जीवन के समस्त दुख सभी समाप्त होंगे। कैसे हमें पूजा करना चाहिए, कैसे हमें निर्माण करना चाहिए और क्या सही नियम है पूजा का, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। पार्थिव शिवलिंग पूजा हमारे सभी देवी देवताओं ने किया, जैसे प्रभु श्री राम, माता पार्वती, माता अंजना, सभी देवी देवताओं ने समय समय पर पार्थिव शिवलिंग पूजन करके अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण किया। तो ऐसे आपकी भी कैसी कामना होगी, संतान सुख होगा या आपके जीवन में आर्थिक स्थिति की समस्याएं चल रही हो या आपका घर मकान ना हो या बीमारी से कोई ग्रसित हो, दुख आपका कैसा भी हो, आप 1 वर्ष का प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि आपको पार्थिव शिवलिंग पूजन और विसर्जन करना है। आपको 1 वर्ष के अंदर जो भी इच्छा करके आप कर रहे होंगे, आपकी समस्त कामनाएं महादेव पूर्ण कर देंगे। और माता पार्वती को भगवान शिव ने स्वयं आशीर्वाद दिया था। जब माता पार्वती ने सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन किया तो भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती से बोले कि बोलो पार्वती, आपको क्या इच्छा की जागृत है, आप क्या इच्छा प्राप्त करना चाहती हैं। तो भगवान शिव से माता पार्वती ने यही कहा कि जो मृत्यु लोक में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके महादेव पूजा करेगा, आप उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो भगवान शिव ने वर दिया कि जो भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन करेगा, मैं उसकी समस्त कामनाओं को हे पार्वती मैं पूर्ण कर दूंगा। तभी से पार्थिव शिवलिंग निर्माण आपने प्रभु श्री राम, माता अंजना को भी देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने, सभी देवी देवताओं ने भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन किया। तो अब आइए हम जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण का सही नियम। देखिए, अगर आप प्रतिदिन इसका संकल्प बनाते हैं और आपके पास कहीं बाहर जाने की स्थिति नहीं है तो आपके पास कोई गमला होगा, उस गमले में भी आप पार्थिव शिवलिंग की आकृति को बनाइए। उसके बाद आप 10 मिनट वहीं बैठ करके आप अक्षत, सफेद पूत, बिल्वपत्र, समी पत्र सभी चीज समर्पित करिए और सब परिवार सहित एक बूंद भी जल चढ़ा देते हैं तो 1000 शिवलिंग की पूजन का फल मिल जाता है। तो सभी परिवार के सदस्यों से उस पार्थिव शिवलिंग पर जल समर्पित करवाइए, दीपक जलाइए, भोग लगाइए और भगवान शिव का 11 बार नाम लेके उनसे प्रार्थना करिए कि मेरी ये कामना है, हे महादेव आप पूर्ण करिए। ऐसा बोलते हुए पार्थिव शिवलिंग का आप विसर्जन कर सकते हैं। और हर प्रदोष की प्रदोष जब आप पार्थिव शिवलिंग का संतान प्राप्ति के लिए जब करेंगे तो उसका नियम कुछ इस प्रकार से है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसमें गाय का घी या कच्चा दूध गाय का या मक्खन उसको मिश्रित करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। उसके बाद विधि विधान से पूजन करके उसका विसर्जन कर दीजिए। हर प्रदोष और हर मासिक शिवरात्रि पर आपको इस प्रकार से करना है। और प्रतिदिन आप अपने गमले की मिट्टी में या आप कहीं जाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं या आप कहीं जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करके विसर्जन कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विसर्जन का अनंत फल है। ये मान के रखिए आप कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से कई सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। और मैं स्वयं भी संकल्प लेकर चलती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण प्रतिदिन पूजन विसर्जन करूं, जिससे महादेव की जीवन में कामनाएं सभी के जीवन में होती है और महादेव सबका पूर्ण करें। और अगर आप भरोसे से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन करिए, आपको स्वयं अनुभव होगा जो भी इच्छा कामना होगी महादेव आपको जरूर पूर्ण कर देते हैं। आप अगर गमले में बनाते हैं तो सिर्फ लिंग की आकृति बनाइए, आप जो जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन बनाते हैं तो 1 बिल्वपत्र रखिए नीचे। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय मन में इच्छा जागृत रखिए जो आपकी कामना हो। और जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाते
हैं तो मन में ये ना कहें कि अरे ये मुझसे गड़बड़ बन गया या मुझसे अच्छा नहीं बना। जो भी बना महादेव की कृपा से बना। कुछ भी अच्छा या नहीं, जो भी बुरे ख्यालात है आपको नहीं रखना है पार्थिव शिवलिंग निर्माण के दौरान। जो भी बना महादेव की कृपा मान के उसी की पूजा करिए और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किसी वृक्ष के नीचे करिए। अगर आप कहीं की मिट्टी लेकर के आते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो तुरंत गंगा जल हो या जल का छिड़काव तुरंत कर दीजिए। साफ और सुथरी मिट्टी को ला करके ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। मिट्टी आपकी काली, पीली और सफ़ेद जो भी मिट्टी आपको मिल जाए उस मिट्टी से भी आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाए, आप सफ़ेद पुष्प को इकट्ठा करके भी, जैसे हरसिंगार का पुष्प होता है ना, महाशिवरात्रि के दिन इकट्ठा करके थोड़ा सा उठा करके पार्थिव शिवलिंग बना के भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। माता अंजना को संतान सुख नहीं था, उनको ब्राह्मण द्वारा बताया गया कि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करिए, आपको संतान प्राप्ति होगी। और कई वर्षों तक माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन किया, विसर्जन किया। महादेव प्रकट होकर के उनको वर दिया और अपने तेज पुण्य से प्रकट करके उनके गर्भ में जो है भगवान हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। और हनुमान जी कहीं न कहीं महादेव के 11वें रूप अवतार हैं और उनके तेज पुण्य से वह प्रकट हुए। तो जिस प्रकार माता अंजना को संतान सुख की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार सूर्यसा को नंदी जी की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार प्रभु श्री राम को लंका पर चढ़ाई करके माता सीता को लाने में सफल हुए, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को संतान सुख नहीं था, उन्हें भी संतान 1008 ऐसे कुछ करके उनको भी संतान की प्राप्ति हुई। माता पार्वती को भगवान शिव मिले पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विसर्जन से, तो आपको भी जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन और विसर्जन से। तो आप इस वीडियो के माध्यम से संकल्प लें कि आप भी जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का कल से संकल्प लेंगे कि मैं भी अपने जीवन के समस्त दुखों को समाप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण प्रतिदिन पूजन और विसर्जन करेंगे। महादेव हमारी भी सुनेंगे और हमारे भी दुख काटेंगे। मैं स्वयं अपना अनुभव बताऊं कि मैं स्वयं जब बृहस्पतिवार होता है तो केले के वृक्ष के नीचे, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, जहाँ स्थान मिल जाता है वहीं पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन विसर्जन कर देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितने मेरे यूट्यूब फैमिली हैं वो भी ये संकल्प बना करके अपने जीवन को सार्थक करें। कैसा भी दुख होगा, महादेव आपकी समस्त दुखों को ज़रूर से ज़रूर काटेंगे। आपका भरोसा, आपका विश्वास और आपका बल आपको शक्ति देगा, प्रदान देगा और महादेव की कृपा होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।